आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि हम जैसे लोगों को उस मीडिया में जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, बोलने तक की माइक हमारे पास आने को राजी नहीं है वो लोग। कल भी हंगामा हुआ देश के अंदर, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी की बेअदबी की गई। अच्छा, लगता है कि गृह मंत्री जी इस्तीफा देंगे? विपक्ष की पूरी मांग है, पूरा देश इस बात को लेके बैठा है। गृह मंत्री जी इस्तीफा देंगे नहीं, उनको देना चाहिए। अच्छा, नैतिकता के आधार पे। अच्छा, क्योंकि जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था, चाहे दिल्ली में देख लीजिए आप, जिस तरह से लचर व्यवस्था हो रखी है। अच्छा, दूसरा, जब आपके ऊपर, आप देखिए बात क्या है, उन्होंने जिस तरह जिस संदर्भ में कहा, उन शब्दों की जो भाषा है, जो मर्यादा होनी चाहिए थी, वो हो सकता है उनका संदर्भ कहने का, बाबा साहब के बारे में कोट करने का कुछ रहा हो, कुछ आशय रहा हो, लेकिन जो लाइन उन्होंने पकड़ी कि अंबेडकर 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 सभापति जी, ये फैशन हो गया है। अरे इतने सालों तक अगर भगवान की पूजा कर लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते हो। तो अब अमित शाह हिंदुओं को बताएंगे स्वर्ग का रास्ता कहाँ से जाता है? वो तो हमें भी पता, मरने के बाद स्वर्ग में जाना पड़ता है। तो पहले मर के दिखाए अमित शाह को हम, तब स्वर्ग में जाए। भाई इतना उपकार आप ही कर लो, इतना उपकार आप ही कर लो। हम 5 साल वेट कर लेते हैं, 2 साल हम गृह मंत्री बदल देते हैं, आप स्वर्ग होके चले आओ। आप कर लो ना, जाके होके आ जाओ, हमें बता दो, मैं स्वर्ग होके आ गया 3 साल में। आप जिसका मर्जी नाम ले लो, राम राम राम, श्याम श्याम श्याम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कौन मना करता है भगवान का नाम लेने का? मैं हिंदू हूँ, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, तिलक लगाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, सारा कुछ कार्य करता हूँ। तो मेरी हिंदुत्व होने पे भी आप सवाल या प्रश्न खड़े करोगे? आप बताओगे मुझे स्वर्ग कैसे जाना है? अंबेडकर जी को आपने कोट तो कर दिया, इससे देखिए क्या होता है, आप देश के गृह मंत्री हो, आपको बोलने से पहले संसद के अंदर जो शब्दों की मर्यादा होती है और उनका जो आने वाले भविष्य में जो प्रभाव पड़ने वाला है, उसका पूर्व अवलोकन आपको होना चाहिए था, पूर्वानुमान आपको होना चाहिए था कि अगर हमने किसी बाबा साहब की, अंबेडकर की सिर्फ दलितों की ही आस्था नहीं है। अच्छा, बाबा साहब अंबेडकर एक दलित समाज से अवश्य आते थे। अगर बाबा साहब अंबेडकर संविधान के अंदर ये लिख जाते कि दलितों को सर्वोच्च अधिकार है, सबसे ऊपर रखा जाएगा, तब क्या करते हम लोग? तब क्या करते सवर्ण समाज के लोग? क्या करते अमित शाह जी और मोदी जी? बिल्कुल, ये संविधान की ही ताकत है। ये दलित समाज के जो बच्चे थे, बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनको कुएं पे पानी पीने तक की भी आजादी नहीं थी, उस बाबा भीमराव साहब ने, अंबेडकर जी ने ऐसा संविधान लिखा कि आज ओबीसी समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। बिल्कुल, इस खूबसूरती को आप नकार रहे हो। बिल्कुल, इस खूबसूरती को आप कहते हो कि अंबेडकर अंबेडकर का फैशन हो गया है। ये फैशन हो गया है, जो शब्द है ना, ये भावनाओं को आहत करता है। कौन लोग हैं जो फैशन के रूप में यूज कर रहे हैं बाबा साहब का नाम? कौन लोग हैं वो जो फैशन के रूप में यूज कर रहे हैं? तो जिन्होंने कोट किया उनको सार्वजनिक करना चाहिए, किनकी ओर वो इशारा कर रहे हैं। अच्छा, क्या हाथ में संविधान पकड़ने पे आप कोई भी टिप्पणी करेंगे? अच्छा, 2 गुजराती हैं जी, मेन। गुजराती शब्द कोई गाली तो नहीं है? नहीं। बिहारी को बिहारी कहते हैं, पंडित जी को पंडित जी कहते हैं, शर्मा जी को शर्मा जी, वर्मा जी को वर्मा जी, मास्टर साहब की वाइफ को तो मास्टर नहीं तक बोल देते हैं। तो 2 गुजराती हैं, जिनमें से बड़े वाले, बड़े साहब जी, वो तो संविधान को माथे से चूमते हैं, माथे से लगाते हैं, और ये संविधान के रचयिता को क्या बोलते हैं, ये अंबेडकर अंबेडकर फैशन हो गया। तो दोनों लोगों में जब आपस में ही विरोधाभास है इनका, संविधान को समझने में और उसको इज्जत देने में, उसको सम्मान देने में, तो ये चीजें मुझे तो अच्छी लगी नहीं। अच्छा, ये तो मेरा व्यक्तिगत मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। भाई बाबा साहब की इस तरह से बेअदबी, वो भी संसद के अंदर करना उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। इस समाज के अंदर एक अच्छा संदेश आप नहीं दे रहे हो। आप अगर ऐसा करते हो तो ये माना जाता है कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो आप कर रहे हो, ये दलितों के प्रति आपकी कौन सी सोच है? अच्छा, तो गलती तो हो गई। अच्छा, मैं तो गलती मानता हूँ इसको। हालांकि उन्होंने सफाई दी है, हालांकि उन्होंने सफाई दी है कि ऐसा है। उन्होंने बोला है कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते बाबा साहब का अपमान। तो इसको सुधार लो, इस्तीफा दे दो, माफी मांग लो देश से, दलित समाज से भी मांग लो, पूरे देश से मांग लो। हम नहीं चाहते कि दलितों से ही माफी मांगी जाए, अब देश से माफी मांगे कि हाँ, मैंने जो बाबा साहब के बारे में हुआ, अगर किसी की भावना आहत हुई है, देखिए अगर कोई चीज गंदगी पड़ी है उसमें मिट्टी डालना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप ये जिद पड़ोगे नहीं मैं नहीं बोलूंगा, एक तो आपने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा। अब आप जब देश की भावना ये है कि आप माफी मांगे और इस्तीफा अगर देना भी है तो दे दीजिए। अच्छा,
6 महीने बाद फिर भी तो बन सकते हो, अच्छा। आपका मंत्रिमंडल है, अच्छा आप पूर्ण बहुमत में हो। जी। तो इस्तीफा अगर मांग की है, विपक्ष अड़ा हुआ है, अच्छा। तो राजनीतिक समीकरण है, इस पर तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, जी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का अपना, मोदी जी का मंत्रिमंडल है, जी। वो इस्तीफा देंगे नहीं देंगे ये अलग विषय है। जी। लेकिन अमित शाह जी को इस विषय पर माफी निश्चित रूप से मांगनी चाहिए। पक्ष पक्ष विपक्ष पे आरोप लगा रहा है, भाजपा वाले कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि एक बाबा साहब के विरोधी हैं। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? पूरा बवाल होया हुआ आज पूरे देश में। मैं वही आपको अभी 2 मिनट पहले बोला जी। कि जिस सत्ता पक्ष ने ये आरोप लगाए कि बाबा भीमराव साहब के, अंबेडकर जी के अपमान करते थे ये लोग, अपमान करते थे ये लोग जब बाबा साहब जिंदा थे। तो अगर आप जिंदा जीते जी, मान लीजिए मैं आपके आरोप को थोड़ी देर के लिए बड़ा करके चलता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी बाबा जी अंबेडकर साहब का जीते जी अपमान किया उन्होंने, ठीक है, मान लिया मैंने आपके आरोप को, इस बात की परमिशन आपको कौन सा संविधान दे देता है कि बाबा साहब के मरने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री भी उसी भाषा का इस्तेमाल करें, उनका अपमान करें? ये तो आपको अधिकार नहीं मिल जाता है ना। उस समय जब बाबा साहब के बारे में जो भी चीजें आई हैं, वो सब सारी चीजें आर्काइव की हुई है। हमने तो ये भी सुना, मोदी जी कहते थे चुनाव नहीं हुए तो, संविधान सभा का चुनाव नहीं हुआ था, कोई कह रहा हुआ था। तो दोनों में ही आपस में ही आपका विरोधाभास है। तो जो चीजें आर्काइव हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप होम मिनिस्टर हो, खोलिए आर्काइव को, पढ़िए उसको, देखिए, और जो तथ्य हैं सच में है वो देश के सामने रखिए कि ये सब हुआ है। लेकिन आप सिर्फ ऐसी हवाई बातों से आप करेंगे, और वो भी संसद के अंदर करेंगे। लेकिन हमें जो भी वहां पर बहस हुई है उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ वो जो छोटा 10-12 सेकंड का जो वीडियो है, जहाँ पे वो थोड़ी एक्टिंग करके ऐसे इशारा करके बोल रहे हैं कि फैशन बन गया, वो चीज ठीक नहीं है। उसके लिए अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए।